दुनिया के कई हिस्सों में माँ मरियम ने अपनी उपस्थिति प्रकट की है। आशा खोते जा रहे लोगों में माँ आज भी जीवन और आशा की ज्योति जलाए रहती है, और इसलिए आत्मदर्शन आपको ले जा रहा है एक ऐसे घर में जहाँ माता मरियम की उपस्थिति आज भी मौजूद है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर झाबुआ के एक छोटे से घर में हमने माँ मरियम की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव किया। खुशी का अवसर जब हमें महसूस होता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और यही खुशी का अवसर आज हम सभी के लिए कि जब हम प्रभु से प्रेरित किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। प्रभु के अनुभव को जब हम बांटते हैं तो प्रभु हमें लाखों गुना और आशीष देता है। आज हमारे बीच में आए हुए हैं ग्रेसी आंटी, और जब हम इनको सुनते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीष को हम महसूस करते हैं कि किस प्रकार यह अपने जीवन में पहले प्रभु को अपनाते हैं और फिर दूसरों को प्रभु देते हैं। प्रभु निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, और यही बात हम हमारी आंटी के जीवन में पाते हैं। जिस प्रकार कई लोगों ने उनसे पूछा, कई लोगों ने उनको सताया, कई लोगों ने प्रभु के नाम को नीचा गिराने का प्रयास किया, लेकिन वो डगमगाई नहीं और प्रभु उनके साथ बना रहा। आंटी, कई बार आप अकेले रहे हैं, कई बार इस कोरोना काल में आप अकेले थे, और कोरोना के अंदर कोई भी आपकी मदद करने के लिए आया कि नहीं आया, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत लोग आपको जानते हैं, लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जिनके साथ में काम करती हूँ, जिनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्होंने भी मुझको छोड़ दिया? नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि जब माँ और प्रभु इसके साथ है, इनके द्वारा जब हमें हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा और हमें चंगाई मिली है, तो मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि माँ और प्रभु निरंतर मेरे साथ थे, तो कोरोना मुझे कैसे छू सकता था। इतना गहरा विश्वास ग्रेसी आंटी को कैसे और कहां से मिला? ग्रेसी आंटी ने माता मरियम का दर्शन एक ज्योति के रूप में पाया था। सुबह सुबह 4 बजे जैसे मुझे खूब उजाला दिख रहा, तो मैं सोची शायद मेरी थकावट के कारण मैं उठ नहीं पाई और शायद उजाला हो गया। बाहर निकल के देखूं, अंधेरा वैसा का वैसा है। यहाँ देख रही हूँ तो घड़ी में टाइम देखा 4 ही बज रही है, पर मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा कि वहाँ जो कैंडल रखी थी वो जल गई और पूरे घर में बिल्कुल रोशनी ही रोशनी कर दी उनने। वह दिन ग्रेसी आंटी के जीवन का एक यादगार दिन बना, जब उन्होंने प्रभु की माता मरियम को ज्योति के रूप में पाया। वह ज्योति सभी के लिए अंधकार में प्रकाश बनकर आई। तो मैंने कहा मैंने रात को तो ये कैंडल जलाई नहीं थी, ये जल कैसे गई वापस? तो फिर मैंने उठी वैसे उसको पहले बुझा दिया। बुझाने के बाद में मैंने मेरी झाड़ू लगाई घर के। जब घर के झाड़ू लगा के इसी जगह पर आई, वो कैंडल ऑटोमेटिक अपने आप मेरे सामने फिर से जल गई। ऐसा स्वाभाविक होता नहीं है, एक बार फूंक देने के बाद में कभी जलती नहीं है, पर मेरे मन की जो शंका थी तो मैंने उसको फिर से बिल्कुल पूरी तरह से उसको मैंने बंद कर दिया। मैंने देखती हूँ अब ये कैसे जलती है। नहा के मैं वापस आई तो फिर कैंडल जल रही। तो पर फिर भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं जा रही है कि मेरे घर में माँ ने इतना बड़ा चमत्कार किया है। मैं भी देखती हूँ ये कब तक जलती है, जलने दो इसको, आज मैं नहीं बुझाती हूँ। ऑफिस जाते वक्त भी मैं उनको यही बोल के चली गई कि मैं आज बुझाऊंगी नहीं, कब तक जलोगी, आप जलती रहो। मैडम ग्रेसी ने जब अपने आप को प्रभु को अर्पित किया तो कई लोगों को प्रभु की आशीष मिली। माता मरियम के सानिध्य द्वारा कई आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हुई, और आज हम देखते हैं कि लोगों की भारी संख्या उस माँ को ग्रहण करते हुए, उस माँ के आंचल में अपने आप को समर्पित करते हुए
उसकी आशीष को ग्रहण करते हैं और जीवन में अपने आप को उस परमपिता ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को अर्पित करते हैं, जिसने हमें बनाया है। ज्योति के रूप में माँ इस घर में प्रकट हुई और ये ज्योति पूरे विश्व के लिए माँ लेके आई थी कि पूरे विश्व में इस ज्योति से ही पूरा विश्व पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाए, इस विश्व के सारे बंधन खुल जाए। और पूरी तरह से माँ ने उस दिन से यहाँ काम शुरू किया। पहले 2 सालों तक तो माँ ने मुझे केवल प्रार्थना करना सिखाया कि मुझे कैसे प्रार्थना करना है। निरंतर माँ मुझे प्रार्थना करना सिखाती रही कि ऐसे कहे, ये है वो है। 2 साल के बाद में मैंने फिर लोगों के सिर पर हाथ रखना शुरू किया और जैसे ही हाथ रखना शुरू किया लोगों को चंगाइयाँ मिलती गई। माता मरियम का अद्भुत अनुभव उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया और लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। कई लोग प्रभु का अनुभव करते हुए, प्रभु को ग्रहण करते हुए माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करते हैं। और कई साक्ष्य हम देखते हैं कि कई लोग अपनी आंखों से आंसू टपकाकर उस माँ की स्तुति करते हैं जिसको उन्होंने अनुभव किया है। आइए हम ऐसे भाई बहनों के साक्ष्य को सुने जिन्होंने ग्रेसी आंटी के माध्यम से माता मरियम को अनुभव किया एवं प्रभु को अपने जीवन में अपनाया है। મને ખૂનની બીમારી थी। 3 મહિના ઘટી ગયેલા મરવાની મારી જાન જવાની। હું એટલી બીમાર હતી, મને અન પાણી ખવાયની ખાટલીમાં ઉઠાવી, મને इधर उधर भटकाड़ी के अस्पताल में भर्ती करी, कहीं कहीं कराई में बढ़वाई बापा। मन शांति नहीं मिली। मारो पति इतना दारू पी पी ने इधर उधर भटकता रहे, दौड़ता रहे रात मजरात, मेरी कहीं हुनवाई नहीं करे। वो मारो पति भी है तो ते मारी बेन मारा आई बा मन प्रार्थना में बेहाड़ी ते हूँ धीरे धीरे ठीक थी गई। मानू प्रभुनु पानी आशीर्वाद दे दिल पीधु, मारू शरीर धीरे धीरे भरायू ते हूँ ठीक थी गई। खून महीना भर वही मारो, हूँ कहाँ भी मैंने इलाज करायो, कहीं इलाज नहीं लाग्यो। हम एवं घना दुखी था, घना परेशानी में बीमारी में शैतानी बंधावण में था। हम हमारी माँ की प्रार्थना सुनी, हम ठीक थी गया। माँ हमने आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए प्रभु जी। माँ मरियम हम तारा बेटा तारे खोले आवेला से खोले लीजिए, मती छोड़ जे। हम आज ने काल तारी प्रार्थना कर हूँ, हम हाजा ने ताज़ा रेवा मांगी से मारे प्रभु ने माँ ने आदर में आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। प्रभु को अपने जीवन में पाकर कई लोग यहाँ से खुशी खुशी जाते हैं। उनकी आंखों में एक नई रोशनी, एक नई झलक और प्रभु की आशीष रहती है। माँ को धन्यवाद करती हूँ। मरते मरते बच गई। फिर मालूम पड़ा माँ ऐसे वैसे आते थे मैडम के पास, तो माँ ने बहुत वरदान दिए, आशीर्वाद दिए और संगा कर दिया। माँ ने अभी शुगर बहुत कम है, अभी कल भी दिखा के आई 90% निकला, शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया। कई सूनी गोद माँ की मध्यस्थता द्वारा आबाद हुई हैं। माँ की आशीष द्वारा कई दंपत्ति माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर पाए हैं। मेरी लड़की को शांति बराबर नहीं मिली और पागल हो गई थी और ज़ुबान भी बंद हो गई थी इसकी। तो फिर ने मेरे को पता लग गया जाबुआ मरियम आना मंदिर है, तो मैंने फिर लाया। मैं तो 6 महीना से यहाँ लाया, अपने यहाँ शांति मिल गई बराबर। अभी बहुत मरियम आने धन्यवाद करूँगा। जब भी कोई
दिल से उस खुदा के पास जाता है, वह खुदा उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अपने जीवन में चंगाई के माध्यम से कई लोग उस खुदा को महसूस करते हैं। पहले बहुत पिछड़े थे, हमारे को संतान नहीं था, 4 साल हो गए थे। अब हम बहुत भटके हुए थे, बहुत पिछड़े हुए थे इन वजह से, और हम बहुत दुखी रहते थे। बहुत सारे बड़वे के पास गया, बकरा खिलाया, मुर्गे खिलाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ आया तो यहाँ ग्रेसी मैम ने प्रार्थना करी और हमने भी प्रार्थना करी, सुबह शाम प्रार्थना करी तो हम चंगे हुए। और आज हमें ये 1.5 साल का बच्चा है जिसका नाम हमने जहान क्रिस्टिन भूरिया रखा है। तो माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ग्रेसी मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी शादी को कम से कम 8 साल हो गए और मेरे को बच्चे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इतनी हॉस्पिटल में मैंने 40-40, 50-50 हज़ार खोए पैसे, पर कहीं पे भी मालूम नहीं पड़ी। जब मेरे को यहाँ माँ मरियम के बारे में मालूम पड़ा, यहाँ मैम के पास आई, जब से मेरे को मालूम है अभी। और थोड़े दिन बाद, बस 9वां महीना लगने में 5-6 दिन की देर है, और यहाँ आई हूँ जब से मेरे को शांति है, सुख शांति है, कहीं अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। आइए सुनते हैं इस बहन की कहानी जो काफी अरसे से बीमार थी, और जब प्रभु को उसने पाया तो प्रभु का स्पर्श उसने महसूस किया। मुझे पीरियड टाइम टू टाइम आता था, एक दिन ही रहता था, और मेरी हेल्थ अभी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को, अंजू को बोला कि मेरे को ऐसी तकलीफ़ है, तो अंजू ने बताया कि तू मेरे साथ चलना, मैं झावा जाती हूँ, वहाँ पे मैम है, वो बहुत अच्छे से देखते हैं। तो मैं इनके साथ आई 2 महीने से, अब मेरे को रेगुलर हो गया और 5 दिन तक रह रहा। कि मेरे को थायराइड के कारण मेरा पीरियड नहीं आ रहा था, पर मैं यहाँ आई, उसके बाद मेरे को आधे महीने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, और मेरा अभी 2 महीने से रेगुलर हो चुका है। उसके बाद फिर एक और वो हुआ है चमत्कार मेरे घर में। अभी हमने नया घर शिफ्ट करा था, वहाँ पर 1 दिन के अंदर अंदर हमारे घर में सांप के बच्चे 6 निकले, उसके बाद फिर निकले, मतलब ऐसे लगातार 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 15 से 20 निकल गए। फिर हमने मैम से प्रेयर करवाया, तो वो धीरे धीरे अब सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं निकल रहा अभी। मेरे को सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कैप्सूल डाल के पंप में खींचती थी, तो सुबह शाम डेली ऐसा ही चलता था। मेरे को 2-2.5 महीने हो गए थे ऐसा करते करते। फिर मैं यहाँ डेली प्रेयर के लिए आई मैडम के पास, तो सुबह शाम हमने प्रेयर करवाई, कभी सैटरडे संडे आ जाते थे ऐसे। तो अभी 2 महीने से कंटिन्यू हमने प्रार्थना करवाई, तो अभी पिछले 1 महीने से मेरे को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मतलब माम ने मेरे को इतना चंगा किया है कि मैं किस शब्दों में उनका धन्यवाद करूँ माँ का यूँ। लोगों ने आपको पागल घोषित कर दिया था, जी। तो आप क्या कहना चाहते, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं जब प्रभु का और माँ का साक्षात अनुभव जब मैं कर रही हूँ, तो क्या वो मुझे पागल होने देंगे? नहीं। वो तो मेरा विश्वास है कि वो मुझे कभी पागल होने ही नहीं देंगे। जब वो अपनी योजना लेकर मेरे पास में आई, मतलब मेरे घर में प्रकट हुए हैं, तो मुझे तो इतना अटूट विश्वास है माँ और प्रभु के ऊपर कि वो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में न तो किसी प्रकार का रोग आने देंगे, न मुझे पागल होने देंगे, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या का मुझे सामना करने ही नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड।
और यही बात है जो कि हमें प्रभु के विश्वास में मजबूत बनाना है। हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के इस साक्ष्य को सुना और प्रभु में विश्वास को परिपूर्ण करने के लिए, पक्का बनाने के लिए आपने निर्णय भी लिया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के अमूल्य समय के लिए, और विशेष रूप से ग्रेसी नीनामा मैम को धन्यवाद कि वह यहाँ पर आए और उन्होंने अपना साक्ष्य, अपना विश्वास लोगों के लिए बांटा। तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आत्मदर्शन के सभी श्रोताओं को पुनः एक बार धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए साक्ष्य के साथ में, प्रभु के स्पर्श को महसूस करने के लिए, प्रभु के स्पर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए। आइए आप बने रहिए आत्मदर्शन टीवी पर। अगर आप लोग भी अपना साक्ष्य प्रभु को समर्पित करते हुए आत्मदर्शन चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु की महिमा और प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय यीशु।